हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआई क्या होता है और आईटीआई के कोर्स को करने के बाद आपको क्या फायदे होंगे और आईटीआई कोर्स कब करना चाहिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या उसमें ट्रेड्स होती हैं, कंप्लीट विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप जानकारी लेना चाहते हो कि आईटीआई के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि भविष्य में इसी प्रकार के अपडेट्स आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आईटीआई से संबंधित या फिर अन्य जो भी कोर्सेज हैं, यूजी पीजी के कोर्सेज हैं, बीटेक एमटेक एजुकेशन से संबंधित कंटेंट हम हर बार आपके लिए लेके आते रहेंगे। कहीं ना कहीं जरूर आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए वो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आईटीआई क्या है, कौन सी पढ़ाई होती है, आईटीआई करने के बाद आप किस प्रकार से जॉब को प्राप्त कर पाओगे, कंप्लीट विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आईटीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी भाषा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता है। ये आईटीआई होती है और आईटीआई के साथ साथ एक इससे मिला जुला शब्द होता है आईआईटी। तो हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, आईटीआई और आईआईटी में क्या अंतर होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने ये परेशानी आती है कि वो आईटीआई बोलते हैं तो उनके मुंह से आईआईटी निकल जाता है, या फिर वो सोचते हैं कि आईआईटी आईटीआई दोनों एक ही कोर्सेज है। ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआई और आईआईटी में बहुत बड़ा अंतर है। आईटीआई है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जबकि जो आईआईटी है वह एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। जो आईआईटी है वह एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि कम से कम 4 ईयर के कोर्सेज कराता है और इन कोर्सेज के अंदर ये बीटेक को शामिल करता है, बीटेक के साथ साथ एमटेक को शामिल करता है और एमटेक के साथ साथ ये पीएचडी जैसे बड़े बड़े कोर्सेज भी कराता है। तो ये एक उच्च लेवल का कोर्सेज है जो कि आईटीआई होता है। इस पे एडमिशन जो होता है वो +2 बेस पर होता है। +2 में बच्चा पीसीएम से पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनके पास होते हैं। इनका एक उच्च सत्र के 2-3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद इन बच्चों के एडमिशन होते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, विदेश में भी, अमेरिका जैसे देश में भी जाते हैं। इन आईआईटी वाले बच्चों की भारत देश में या फिर विदेश में कहीं भी बात करो तो सबसे ज्यादा डिमांड होती है। ये कुछ लेवल का कोर्सेज होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं केवल और केवल आईटीआई के बारे में। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर केवल और केवल क्या कहते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। थ्योरी के ऊपर कम ध्यान देकर इन बच्चों को प्रैक्टिकली जो वर्क होता है ज्यादा कराया जाता है। उनका हाथ की सफाई जिसको हम बोल सकते हैं, हाथ का कारीगर जिसको हम बोल सकते हैं, वो काम इनके अंदर सिखाया जाता है। ये बच्चों को थ्योरी पे कम ध्यान देके और प्रैक्टिकली रूप से इन बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। ये जो आईटीआई का कोर्स है वो इंजीनियरिंग की ट्रेड्स पर भी काम करता है और नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेड्स पर भी काम करता है। इसके अंदर काफी सारी ट्रेड्स आती हैं। ट्रेड्स की डिटेल्स हमने इस साइड डाली है और ये तो हमने बहुत ही कम संख्या में ट्रेड्स को मेंशन किया है। इन ट्रेड्स की बात करूं तो मैं ये 100 के आसपास ट्रेड्स होती हैं। इसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इसके अंदर मैकेनिकल ट्रेड्स भी होती है। ये जो ट्रेड्स होती हैं ये होती हैं इंजीनियरिंग से संबंधित और कुछ ट्रेड्स जो होती हैं वो नॉन इंजीनियरिंग के संबंधित भी ट्रेड्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आईटीआई की जो संस्था है उसको कौन चलाता है। तो आईटीआई की जो संस्था है उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलाया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलाया जाता है। सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की सबसे ज्यादा डिमांड होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं जो बच्चों को आईटीआई कराती हैं उनके पास हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करवाते हैं और जिस ट्रेड में बच्चे ने एडमिशन लिया है उस ट्रेड में बच्चे को पूर्ण रूप से मतलब कि परिपूर्ण करके तैयार करके उसको भेजते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह से लेकर 12 माह के बीच में होती है, जिसके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड। तो ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जो आईटीआई के अंदर जो ट्रेड्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रीशियन भी ट्रेड होती है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, एयर कंडीशन है, कारपेंटर की है, प्लम्बिंग है, वेल्डिंग है, फिटर है, ईटीसी यानी कि इत्यादि काफी प्रकार की ट्रेड्स इसके अंदर शामिल की गई है। और इन सभी ट्रेड्स
के अनुसार बच्चों को आईटीआई में एडमिशन मिलता है। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एडमिशन लिया वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित वर्क को सीखेगा, जिस बच्चे ने मैकेनिकल में एडमिशन लिया मैकेनिकल से संबंधित सीखेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित किसी ट्रेड में एडमिशन लिया तो कंप्यूटर से संबंधित जानकारियों को अचीव करेगा और भविष्य में कंप्यूटर से संबंधित जहां भी कंपनी में जाता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है वो जॉब कर पाएगा। एयर कंडीशन एसी वगैरह का कार्य होता है, यहाँ कारपेंटर ये खाती का कार्य होता है, प्लम्बिंग यानी कि घर के अंदर जो पाइप हुई पे जो पानी की पाइप होती है लाइन का काम होता है उसको प्लम्बिंग बोल देते हैं। वेल्डिंग जो वेल्डिंग आपको पता होगा लोहे का जो काम सामान को एक दूसरे से जोड़ के जंगला चौखट बनाना इस प्रकार का जो काम होता है उसको वेल्डिंग बोलते हैं। इसी प्रकार फिटर का काम होता है। ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रेड्स हैं उन्हीं को यहाँ शामिल किया है। ट्रेड्स की जो संख्या वो 100 से भी ज्यादा है। ट्रेड्स की जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आपको जिस भी ट्रेड से आईटीआई करना हो आप बेहिचक होकर कर सकते हैं और आईटीआई करने के बाद बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआई हमने कर लिया। आईटीआई करने के लिए अब बच्चे को क्या कहते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई किस प्रकार से आप इस ट्रेड को कर सकते हो और इसके लिए जो एडमिशन होता है वो क्या होता है। तो देखो एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो इसके लिए केवल बच्चे को 10th पास होना चाहिए। 10th में यदि आपके 35% मार्क्स हैं तो आप इस आईटीआई के अंदर दाखिला ले सकते हैं। इनमें से किसी भी ट्रेड को चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज की। एज क्या होती है? एज होती है इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है वो आईटीआई के कोर्स में दाखिला ले सकता है। 10वीं में 35% मार्क्स आपके होने आवश्यक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो इनके एडमिशन होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं। तो एडमिशन जो है वो हर वर्ष जुलाई या फिर जुलाई या अगस्त माह के अंदर ये एडमिशंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता है और जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन होता है। फॉर्म भरने का जो वर्क होता है ऑनलाइन होता है। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग से टाइम टेबल के अनुसार फॉर्म भराए जाते हैं। ये जैसे कि हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में जो आईटीआई की संस्थाएं हैं वो एक अलग समय पर फॉर्म भराते हैं। प्रत्येक राज्य के अंदर आईटीआई का कोर्स कराया जाता है। भारत देश का बहुत बड़ा कोर्स है ये, जिसमें भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना रखा है। गुजरात में भी कराया जाता है, झारखंड में भी होता है, आसाम में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। प्रत्येक स्टेट में इसको कराया जाता है। अब बात करेंगे कि भाई बच्चे के 10th पास कर रखिए 35% मार्क्स हैं, उसके बाद क्या कुछ करना होता है ताकि बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो एक तो होता है इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम आपका होगा और कुछ एक राज्य के अंदर इंट्रेंस एग्जाम ना लेके जो आपने 10th में जो परसेंटेज प्राप्त की है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेड्स और कॉलेजेस दे दिए जाते हैं। काफी सारे जो स्टेट हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और काफी सारे जो स्टेट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं कराते हैं, केवल परसेंटेज के बेस पर देते हैं। और जैसे ही इसका एप्लीकेशन के लिए लिंक एक्टिवेट होता है, लिंक एक्टिवेट होने के बाद आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। उसके बाद जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपसे ट्रेड्स की जानकारी ली जाएगी कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रस होता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, इन दो ट्रेड्स के अंदर होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चा दाखिला लेना चाहते हैं क्योंकि आज टेक्निकल का जो युग है, डिजिटल युग आया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल से ही सभी चीजें चलती हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मोबाइल है वो भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, बैटरी चार्ज करते हैं। कहने की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल है सबसे ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। बाकी ट्रेड्स में भी काफी रस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये भी एक अच्छी ट्रेड है। मैकेनिकल है, एयर कंडीशन है, कारपेंटर है, वेल्डिंग का काम है, फिटर का काम है, ये सब अच्छी ट्रेड्स होती हैं। इसमें भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आपको यदि इलेक्ट्रिकल ट्रेड ना मिले तो आप इनमें से किसी एक ट्रेड को चूज कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे कोर्स की ड्यूरेशन, यानी कि कोर्स जो होता है आपका कितने समय का होता है। साथियों आईटीआई का जो कोर्स है वो 6 माह से लेकर 12 माह के बीच में कोर्स होता है। ये 12 नहीं 24 माह, 2 साल तक का कोर्स होता है ये। इसमें कुछ एक जो ट्रेड्स है वो 6 महीने की होती हैं, कुछ एक ट्रेड्स जो होती हैं वो 12 माह की होती हैं
और कुछ एक जो ट्रेड्स होती है वो 24 महीने की भी होती हैं। तो इसका ड्यूरेशन आप मान के चल सकते हो कि आप जिस भी ट्रेड में एडमिशन लेोगे, आप एक बार अपने टीचर से या फिर अपना ITI इंस्टीट्यूट में जाकर बात करना या फिर उसका प्रोस्पेक्ट पढ़ना, उसमें सारी जानकारी मिलेगी कि 6 महीने का कोर्स है या 24 महीने का आपका कोर्स होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कैरियर कितना अच्छा कैरियर है। साथियों, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ITI किए हुए बच्चों का बहुत ही अच्छा कैरियर है, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं, सब कंपनियां ये चाहती हैं कि हमारे पास टेक्निकल से संबंधित बच्चे आए, ताकि हम अपना जो कार्य है उसको कम से कम पैसे में और मतलब कि अच्छे से अच्छे कर ले। अब जो IIT वाले बच्चे होते हैं, यदि इनकी सैलरी की बात करें तो ये 70-80 हजार से स्टार्ट होती है इनकी सैलरी, जबकि एक ITI का जो बच्चा होता है उसकी सैलरी कंपनियों के अंदर 15,000 रुपए से स्टार्ट होती है। और ये स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करें 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो सब कंपनियों वाले चाहते हैं कि जो नीचे की जो लो पोस्ट होती हैं, जहाँ केवल हेल्पर का काम होता है या फिर कम कार्य होता है, वहां हम ITI वाले बच्चों को रख लें, हमें सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और हमारे पास टेक्निकल से संबंधित बच्चे आएंगे, इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए बच्चे आएंगे, जिनकी थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल्स का ज्ञान भी मिलेगा। गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उसमें भी इन बच्चों को काफी महत्व दिया जाता है, जैसे कि बिजली विभाग है, इसमें इसको जॉब दी जाती है। काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां ITI वाले बच्चों को लिया जाता है। सैलरी की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में भाई स्टार्टिंग सैलरी लगभग यही होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में ये सैलरी 30,000 से ऊपर भी स्टार्ट आपकी हो सकती है। वो आपकी पद का नाम देखा जाएगा और आपके डिपार्टमेंट का नाम देखा जाएगा कि भाई किस डिपार्टमेंट में होता है। सबसे पहले यदि आपने ITI कर ली है तो आप इसके लिए अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, और अप्रेंटिस करने के बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हाई लेवल की अपनी जो पढ़ाई है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारियां जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपने आज की वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हैं और किसी भी नए कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी करेंगे और आपके कमेंट्स की स्टडी करेंगे, और भविष्य में आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप एजुकेशन लेने के बाद अपनी अच्छी फील्ड में अपनी जॉब को अचीव कर सके और आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए।